श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में जानेंगे पीपल पूजा की सही विधि। खासतौर पर शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा, यह 3 तिथियां ऐसी मान्यता है कि इस दिन आवश्यक रूप से पितरों की जो है सुख समृद्धि के लिए हमारे घर में उनकी छत्र छाया हो, शनिदेव की कृपा हो और जीवन में पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हो। कुल मिलाकर शनिवार हो या अन्य दिनों भी पीपल पूजा का अपना सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। किस विधि से आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए, जल चढ़ाने का शनिवार के दिन या अन्य दिनों दीप लगाने का क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा घर से ही पानी लेकर जाएं। जैसे कि मेरे घर से काफ़ी पीपल वृक्ष दूर है तो मैं किसी पात्र में जल भर कर ले गई हूँ। किसी भी पात्र में आप सभी काले तिल, जो कि पितरों को समर्पित माने जाते हैं, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, जो कि विशेष रूप से सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। पीपल वृक्ष को मीठे से सींचना, अर्थात किसी मीठी वस्तु को डालकर सींचना सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। तो मैंने इस तरह से मिश्रित कर लिया है। आप सभी भी खासतौर पर माँ लक्ष्मी के नाम का सिंचन कर रहे हैं या शनिवार या सोमवती, अमावस्या अन्य दिनों भी कर रहे हैं तो काले तिल और कुछ मीठा डालकर सिंचन करते हैं तो अति श्रेष्ठ कार्य के रूप में ग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए इसे माना जाता है। अब आप सभी को इस कार्य को करते हुए हमेशा अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पूर्ण रूप से अगर पीपल वृक्ष इस तरह से खुले में है जिसमें आप चारों तरफ पीपल वृक्ष की जड़ का पूर्ण रूप से सिंचन कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। आप इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, महालक्ष्मी नमो नमः अगर आप महालक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं। कुल मिलाकर भगवान से संबंधित जो मंत्र हैं उनका जाप करना आप आरंभ करें। अब शनिवार के दिन अगर आप विशेष रूप से दीपक लगा रहे हैं तो इस तरह से दीपक जब जल चढ़ाया जाता है, कोई भी पूजा पाठ के बाद हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक ही होता है, तो दीप प्रज्वलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो शनिवार की पूजा आप सभी को इसमें दिखा रही हूँ। तो काले तिल और सरसों के तेल का गोलबत्ती का दीपक को आपको यहाँ पर लगा लेना होगा। संभव हो तो इसकी जड़ में भी आप सभी काले तिल समर्पित करें। भले ही आप जो लोटा है उसमें ले जा रहे हैं या सामान्य तौर पर, और दीपक के नीचे भी अगर आसन दे देते हैं काले तिल का तो अतिश्रेष्ठ कहा जाता है। इस तरह से पूर्ण रूप से आरती उतार लीजिए पीपल वृक्ष की। उसके पश्चात जो है आप सभी विधि विधान से कोई भी सरल सा जाप इत्यादि करने का प्रयत्न करें। इसके बाद सवाल आता है कि पीपल पूजा का सही समय क्या होता है। तो शनिवार के दिन पीपल पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है जब थोड़ा सा अंधेरा रहे, सुबह और शाम के समय में, तब आपको जो है दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। छाया और सूर्यपुत्र शनिदेव, सूर्य और शनिदेव अर्थात पिता पितृ में दोनों विचारों का मतभेद होने के कारण ऐसी मान्यता है कि सूर्य देवता जो है जब उदित होते हैं अर्थात सूर्य की रोशनी होते हैं तब शनिदेव से संबंधित कम कार्य किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को थोड़ा अंधेरा हो तब कार्य करना चाहिए। इसके बाद तिलक के रूप में जो सिंदूर होता है ना, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वह भी अगर यहाँ पर समर्पित किया जाता है तो अतिश्रेष्ठ कहा जाता है। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक उपाय के रूप में जाना जाता है। कई बार आप सभी के सवाल आते हैं क्या दोनों समय पीपल वृक्ष में जड़ में जो दीप समर्पित करते हैं क्या वह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों समय दीपक प्रज्वलित करने का सर्वश्रेष्ठ सुख कहा गया है। अगर किसी कारण से आप दोनों समय असमर्थ हैं तो मात्र एक ही समय भी अगर आप दीपक लगा देते हैं तो भी अतिश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। संभव हो तो दोनों समय लगा दें तो सही रहेगा। और पीपल में सूर्योदय के बाद क्या जो है जल चढ़ाना सही रहेगा, इस पर भी कई प्रश्न आते हैं। तो सूर्य उदय होने के बाद उतना फलकारी नहीं माना जाता, तो कोशिश करें सूर्य उदय से पहले ही आप सभी जल समर्पित कर दे। साथ ही कई बार आता है कि सरसों के तेल जो है वह आप सभी पीपल वृक्ष में भी जड़ में समर्पित करना चाहिए या नहीं। इससे अच्छा ज़्यादा रहता है कि आप कहीं पर इसे दान कर आते हैं या जो है आप सभी चाहें तो समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने का सुख है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, परंतु दीप के रूप में प्रज्वलित करना, दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी कार्य करना है। अब सवाल आता है कि कितनी बार हमें परिक्रमा लगानी चाहिए।
जैसे कि पीपल वृक्ष में आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, परिक्रमा सभी भक्तजनों ने पहले से ही लगा रखी है। तो आप सभी को यह परिक्रमा जरूर से लगानी चाहिए। अब यह परिक्रमा आप चाहें तो 8 परिक्रमा लगाएं, चाहें तो 108 परिक्रमा लगाएं, चाहें तो 3 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप सभी जरूर से 8 या 108 परिक्रमा लगाने का प्रयत्न करें। यह संपूर्ण पूजा का हिस्सा माना जाता है और संपूर्ण नियम के रूप में देखा जाता है। कुल मिलाकर भगवान महादेव और श्री हनुमान जी महाराज भी शनिदेव की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। शनिदेव के गुरु महादेव माने जाते हैं और परम मित्र के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है। हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास तौर पर गुड़ चना का भोग लगाना, काली वस्तु का भोग लगाना, उड़द की दाल या उससे बने हुए पकवान आज शनि मंदिर में या जो है हनुमान जी महाराज के मंदिर में अति श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी भी प्रयत्न करा करें, रोज जो है शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का इस तरह से सिंचन करें, इस तरह से दीप प्रज्वलित करें, तिलक इत्यादि लगाएं, भोग स्वरूप कुछ समर्पित करें और आवश्यक रूप से परिक्रमा लगाएं। इस तरह से यह विधान था, मैंने बताने का प्रयत्न किया। बहुत श्रेष्ठ होता है इस दिन नीले या काले कपड़े पहनना, यह शनिदेव को अत्यधिक प्रिय है। शनिदेव के मंदिर में भी दीप लगाए, नीला पुष्प चढ़ाते हैं तो भी कार्य सिद्धि में सहायक माना जाता है। शनिदेव को समर्पित होता है। काले उड़द का दान करना, काली वस्तु का दान करना, काले तिल दान करना, जूते छाता इत्यादि दान करना सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। किसी कारण से अगर आपने गलती से तेल या ये चीज़ें खरीद ली हैं, जैसे कहा जाता है खरीदना नहीं चाहिए, तो इन्हें घर के बाहर ही आप रख दीजिए, घर के अंदर ना लाएं। आप चाहें तो फिर दूसरे दिन अर्थात रविवार को घर के अंदर लाएं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी पूजा करें। शनिदेव की मूर्ति या शनिदेव की पूजा घर पर नहीं की जाती। कई भक्तजन भूलवश आजकल घर पर पूजा करने लगे हैं, जो सही नहीं माना जाता। शनिवार के दिन शनि की 7.5 ढैया इत्यादि के लिए व्रत करना भी सर्वश्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।